मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु है। मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ट्राई सिटी में प्रैक्टिस करता हूँ सर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसमें आप बता रहे हैं कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं हार्ट के और जो एल्डरली हैं उनको किस प्रकार से एंजियो मतलब जो एंजियोग्राफी होती है वो किस प्रकार से लाभदायक है। सर बेसिकली हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हम बताना चाहते हैं चंडीगढ़, अब ट्राई सिटी उभर के आ रहा है एक ना हब फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस। बेसिकली क्या है, आपकी आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे आप हिमाचल का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, उत्तराखंड का ले लीजिए, ये सारे जम्मू कश्मीर तक भी हो गया। बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे छोटे शहरों में कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स। देयर आर फिजिशियंस, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, कैथ लैब्स ओपन हो रही हैं। सो वहाँ पे एंजियोप्लास्टीज़ होती हैं, एंजियोग्राफीज़ होती हैं, हार्ट अटैक का इलाज हो रहा है। लेकिन इस पूरे इलाके के लिए 3-4 जितने भी स्टेट्स हैं आसपास के, ट्राई सिटी जो है इस समय मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, ये हब बनता जा रहा है फॉर रेफरल ऑफ पेशेंट्स। वो पेशेंट्स रेफ़र होते हैं यहाँ पे जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, नीड है, हार्ट अटैक पड़ चुका है, बढ़ती उम्र के पेशेंट्स हैं, मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की डिजीज़ेज़ हैं, हाइपरटेंशन है साथ में, और कॉम्प्लेक्स केसेस हैं। सिंपल आम तरीके से छोटी जगहों पे एंजियोप्लास्टी करी नहीं जा सकती है, जिनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है करते हुए कॉम्प्लिकेशंस होने का। किसी भी प्रकार के ऑपरेशन में डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क कम होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं। तो वो हाई रिस्क और कॉम्प्लेक्स केसेस जो हैं उनके लिए ट्राई सिटी एक हब बनता जा रहा है। तो वो कॉम्प्लेक्स केसेस करने के लिए यहाँ पे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस को, जिनमें कि छोटे शहरों पे हो नहीं सकता, यहाँ पे हम उनको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ गई हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके थ्रू उनकी हेल्प लेके, उनकी मदद लेके हम जो है वो कॉम्प्लेक्स केसेस को करते हैं। बढ़ती उम्र के पेशेंट्स में 70 साल, 80 साल, 90 साल के पेशेंट्स में भी हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। सो एक तरीके से ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम वो बताना चाहते हैं लोगों को कि एक तो कि अगर किसी जगह आपको ऐसा बताया गया है कि भाई एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है लेकिन थोड़ा हाई रिस्क केसेस हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा है, इस केस में आपके केस में स्टेंट्स पॉसिबल नहीं है, या आपके केस में इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो हैं इस प्रकार से छोटे शहरों में, कई बार इवन इन ट्राई सिटी, कई बार लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है लोग केवल दवाइयों पे ही के सहारे चल रहे हैं और इलाज करने से घबराते हैं। तो वो उन पेशेंट्स तक हम पहुंचना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर इलाज ले सकते हैं अगर आप प्रॉपर सेंटर में हैं। तो अब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत मतलब अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे पेशेंट्स को इलाज मिल रहा है। 90 ईयर्स के पेशेंट की आपने बात की थी हाँ जी। कॉन्फ्रेंस के तो आप उसमें बताएंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन थी और किस प्रकार से। सो बेसिकली सर, जो पेशेंट हमने रिसेंटली किया है, नॉट जस्ट वन पेशेंट, केवल एक पेशेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं 85, 86 ईयर्स, 90 ईयर्स, 93 ईयर्स, 95 ईयर्स, 96 ईयर्स भी। कई बार होता है कि लोग एक तरीके से, एक डर होता है यार, अच्छा 80 साल क्रॉस कर गए हैं, 85 साल क्रॉस कर गए, 90 साल क्रॉस कर गए, अब तो कोई इंटरवेंशन है, कोई सर्जरी, कोई भी प्रकार की ऐसा चीज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये ट्रू नहीं है। अगर पेशेंट को ऐसी तकलीफ़ है कि उसको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो जैसे इस पेशेंट में भी यही था। पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा थी, 92-93 ईयर्स की एज थी। उनको पहले बहुत साल पहले भी कुछ साल पहले एडवाइस किया गया था बाईपास या स्टेंटिंग के लिए, वो नहीं करवा पाए और फिर उस समय उनको दवाई पे रखा गया। बट अब सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से आ रहे थे कि पेशेंट के लिए दवाई पे रहना इम्पॉसिबल हो रहा था। तो सारी मेडिसिन देने के बाद भी जब हम लोगों को ये लगा कि अब पेशेंट को लगातार सिम्टम्स हैं, तकलीफ़ है और वो जा नहीं रही है, सो देन हमने उनको समझाया फैमिली को, एंड देन वी डिसाइडेड कि अब करना चाहिए हमें, एंड हमने किया। हमने कुछ समय पहले ही, 92 ईयर्स की एज है उनकी, हमने एंजियोप्लास्टी करी है और 2 स्टेंट्स लगाए उनके, एंड उसके बाद उनका सिम्टम गायब हो गया। सो वो भी, ऑल्दो वो यहीं के हैं, लोकल हैं और पढ़े लिखे हैं, बट कई बार उनके दिमाग में भी रहता है कि यार इस उम्र में क्या ये पॉसिबल है। सो हमने उनको भी यही समझाया कि देखिए सर, ये ना मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। अब इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई हैं कि अगर आप बाहर देशों में देखें तो वहाँ पे तो इवन अबव 100 ईयर्स भी, वहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया नहीं लिया जाता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि अच्छा पेशेंट 90 साल हो गया या 95 हो गया या 100 हो गया तो अब नहीं करा जा सकता। वो 101 ईयर्स, 102 ईयर्स पे भी अगर पेशेंट इज़ फिट, पेशेंट ठीक है, प्रोसीजर झेल सकता है,
थोड़ा हाई रिस्क है तो उसमें अब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया कि वो 100 साल के ऊपर वाले लोगों को भी एंजियोप्लास्टी कर रहा है। अगर आप किसी को 100 साल वाले को 1 साल भी एक्स्ट्रा देते हैं तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जिनको उनके लिए आशा की किरण बहुत बड़ी बात है। हम डिसीजन नहीं ले सकते इस चीज़ का कि इंसान के लिए कौन सी एज कट ऑफ है। ये आई थिंक अगर पेशेंट फिट है, इतना फ्रेलिटी नहीं है पेशेंट की, इतना कमज़ोर नहीं है कि वो बिल्कुल ही प्रोसीजर नहीं झेल सकता, सो आई थिंक देन एज शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए। अगर पेशेंट तैयार है तो अब अच्छे सेंटर्स पे हाई रिस्क एंजियोप्लास्टी की जा सकती है, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज की जा सकती हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है।